एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम हमारे हेल्थ एजुकेशन सेशन में बात करने वाले हैं प्राणायाम के बारे में। हमने बहुत बार सुना है प्राणायाम करना चाहिए, प्राणायाम हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो उसकी और बेनिफिट क्या है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो प्राणायाम मतलब क्या? तो हमारे प्राणों का जो आयाम देता है उसे कहते हैं प्राणायाम। तो प्राणायाम ओनली ऐसा नहीं है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, उसके साथ साथ हमारी प्राण शक्ति को भी हम जागरूक कर सकते हैं। राइट, अगर हम सही तरीके से प्राणायाम करते हैं, हमने कहीं से सीखा है या किसी के अंडर में कोचिंग लेते हैं, तो हम सही तरीके से प्राणायाम करते हैं तो उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो बेसिक 4 प्राणायाम होते हैं। एक होता है भस्त्रिका प्राणायाम, दूसरा होता है कपालभाति, तीसरा होता है अनुलोम विलोम और चौथा होता है भ्रामरी। ये 4 प्राणायाम हमको बेसिकली करने चाहिए। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो जैसे पहले हम बेनिफिट की बात करेंगे, तो अगर फिजिकल बेनिफिट कौन से होते हैं, अगर हम प्राणायाम सही तरीके से करते हैं तो फिजिकल बेनिफिट कौन से होते हैं? तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब हमारा जो सांसों का जो सिस्टम है, जो हमारे लंग्स है, उसको हमको क्लियर करने के लिए बहुत ही अच्छी से हेल्प करता है। हमारी जो सांस नलिका है, जो नासिका है, वहाँ से हम ब्रीथ करते हैं और ब्रीथ आउट करते हैं। तो जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, उसको क्लियर करता है। हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, जो हमारा हार्ट है, जो जिसके थ्रू हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है, उसको स्ट्रॉन्ग करने में हम बहुत अच्छा हेल्प मिलता है। उसके बाद हमारा रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत अच्छा होता है अगर हम सही से प्राणायाम करते हैं। उसके बाद हमारा डाइजेशन बहुत ही अमेजिंग होता है, बहुत ही स्मूथ डाइजेशन रहता है, हमारा पेट बहुत ही साफ होता है। उसके बाद हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत ही बूस्ट होता है। मेटाबॉलिज्म मतलब हमको कैलोरी बर्निंग कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी हो जाती है। उसके बाद हम वेट मैनेजमेंट अच्छे से कर सकते हैं, मतलब हमको वज़न कम करना है, हमको वज़न बढ़ाना है या वज़न मेंटेन करना है, हमारी हेल्थ और फिटनेस को मेंटेन करना है, तो उसके लिए भी हमको प्राणायाम बहुत अच्छे से हेल्प करता है। उसके बाद हमारा सोरीनेस, मतलब जो रात को नसको खर्राटे बोलते हैं, वो भी हम कम कर सकते हैं। उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन हमारा बहुत अच्छा होता है। और डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब हमारी बॉडी में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत सारा टॉक्सिन हमारी बॉडी में जाता है, तो उसको भी हम अच्छे से रिमूव कर सकते हैं। तो इससे और बहुत सारे बेनिफिट हैं, वो हम कभी डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद ये तो फिजिकल में बेनिफिट की बात हो गई। मेंटल बेनिफिट हमको कौन से होते हैं अगर हम प्राणायाम करते हैं? तो हमारा स्ट्रेस लेवल, हमारा एंजाइटी, हमारी बेचैनी है, हमको जो स्ट्रेस रहता है उसको हम कम कर सकते हैं। हमारा फोकस, मतलब किसी काम पे हमारा फोकस नहीं लगता है, ध्यान भटक जाता है, तो हमारा कंसंट्रेशन पावर बहुत ही अच्छा होता है। मेंटल क्लियरनेस हमको मिलती है, मतलब हम कुछ सोचते हैं तो हमको एकदम क्लियरिटी होती है कुछ भी करने, इसलिए हमारा डिसीजन पावर बहुत ही अच्छा होता है। रिड्यूस, हमारा डिप्रेशन को हम कम कर सकते हैं। उसके बाद माइंडफुलनेस, जो भी हम काम करते हैं तो अभी प्रेजेंस में है, अभी हम बात कर रहे हैं तो हम वहाँ पे होते हैं, नहीं तो हम क्या करते हैं, काम एक कर रहे हैं और हमारा ध्यान दूसरी तरफ होता है। तो अगर हम मेडिटेशन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो हमारा फोकस और माइंडफुलनेस हमारा बहुत ही अच्छा सा होता है। प्रेजेंस में हम रहते हैं, फ्यूचर में नहीं, जैसे एक चिल्ली के सपने देखना हम कम कर देते हैं और प्रेजेंस में रह के हम काम कर सकते हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी, हमारा इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद स्पिरिचुअल हम ग्रोथ अच्छे से कर सकते हैं। राइट, और उसके बाद अगर हम प्राणायाम करते हैं तो हमको नींद बहुत अच्छी आती है। राइट, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि रात को बार बार उठ जाते हैं, तो अगर आप प्राणायाम करते हैं तो आपको गहरी नींद आती है और एनर्जी लेवल हमारा बहुत अच्छे से बूस्ट होता है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट है प्राणायाम के, तो हमको प्राणायाम रोज़ करना चाहिए। राइट, तो बेसिकली जो मैंने 4 प्राणायाम बताया वो आप कर सकते हैं। और अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो आप कपालभाति और अनुलोम विलोम तो ज़रूर करिए। कपालभाति मिनिमम 100 स्ट्रोक करिए आप, और अनुलोम विलोम में उसको 10 से 15 मिनट करिए। तो कपालभाति में जब हम कपालभाति करते हैं तो उसको जब हम करते हैं तो पेट अंदर जाना चाहिए और सांस बाहर आनी चाहिए, तो वो सही से होता है। और उसमें हमारे शोल्डर नहीं हिलने चाहिए। राइट, तो प्रॉपर वे में कपालभाति करिए, अनुलोम विलोम करिए। ये 2 बेसिक चीज़ें हैं, आप ये डेली करेंगे तो आपको फिजिकल और मेंटल बहुत सारे बेनिफिट होंगे। राइट, और इसको करने का सही टाइमिंग कौन सा है? बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सही टाइमिंग कौन सा है, कौन से टाइम पे हमको प्राणायाम करने चाहिए। तो प्राणायाम करने का कोई टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन आप अर्ली मॉर्निंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। बिकॉज जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं या कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो हमारा पेट खाली होना चाहिए। अगर हम पेट खाली होता है तो हमको उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अगर हम पेट भरा रहेगा और एक्सरसाइज करेंगे तो वो हमको ज़्यादा बेनिफिट नहीं देगा। तो खाली पेट हमको करना चाहिए, इसलिए बोलते हैं कि अर्ली मॉर्निंग का टाइम बहुत ही अच्छा रहता है और ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा रहता है, एनवायरनमेंट में क्लियर रहता है, कोई हमको डिस्टर्बेंस नहीं रहता है। तो हम सुबह सुबह करते हैं तो बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलता है। और अगर आपको सुबह टाइम नहीं मिलता है तो आप दोपहर को कर सकते हैं। दोपहर को मतलब खाना खाने के 3 या 4 घंटे बाद, अदरवाइज़ 4-5 बजे हमारा स्टमक खाली रहता है तो उस टाइम पे भी आप कर सकते हैं।
तो वो भी आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। और कहाँ बैठ के कर सकते हैं, तो ओपन स्पेस में आप गार्डन में कर सकते हैं, बालकनी में कर सकते हैं, या घर के अंदर बैठ के भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नीचे बैठ के ही करना चाहिए। नीचे बैठ के करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप पद्मासन में बैठ के करते हैं, अर्ध पद्मासन में बैठ के करते हैं, या नॉर्मल बैठ के करते हैं तो भी चलेगा। अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते तो आप सोफा पे बैठ के, चेयर पे बैठ के भी ये कर सकते हैं, लेकिन करना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो मिनिमम 10 मिनट निकालिए अपने लिए, अपनी हेल्थ के लिए, और प्राणायाम करना शुरू करिए। देखिए अब जादू फील करेंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच। और ऐसे ही हम अलग अलग हेल्थ इन्फॉर्मेशन हम हमारे हेल्थ एजुकेशन सेशन में शेयर करते हैं। तो आप अपनी और अपनी फैमिली की हेल्थ को इंप्रूव करना चाहते हैं तो हमारा 3 दिन का फ्री ट्रायल अटेंड कर सकते हैं और अपनी फैमिली को हेल्प कर सकते हैं हेल्दी रहने के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।